हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल सरकारी रिजल्ट्स job.com में। फ्रेंड्स, आप जान रहे हैं जैसा कि बिहार में वैकेंसी निकली हुई है, बहुत ही बड़े पैमाने पे निकली हुई है भर्ती, और ये जब से अन्य राज्यों के लिए भी एलिजिबल हुआ है तब से बच्चों के मन में है कि किस तरीके से फॉर्म डाला जाए, इनमें क्या क्या बच्चों को फॉर्म भरने में, अप्लाई करने में परेशानियाँ आ रही हैं। लगातार बच्चों के कमेंट आ रहे थे, चूँकि कल हमने डाला हुआ था कि किस तरीके से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, उसमें भी कई बच्चों की अलग अलग तरीके की परेशानियां हैं। तो हमने सोचा कि आपके लिए एक वीडियो डालना चाहिए ताकि आपको एक एक चीज़ें क्लियर हो जाए। उसके साथ साथ किस किस डेट में आपके एग्ज़ाम पढ़ने वाले हैं और इसमें क्या क्या जो है कि सावधानियां आपको बरतनी है, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। तो वीडियो लगातार लास्ट तक देखें ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे तो सबसे पहले बच्चों में है कि किस तरीके का डॉक्यूमेंट्स का यूज़ करना है। तो देखिए, अगर आपने BTC या DLED दोनों में से कोई भी किया हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, हाई स्कूल इंटरमीडिएट का होना ज़रूरी है। उसके साथ साथ आप अगर CTET, और ये भी चीज़ें हैं कि CTET अपेयरिंग है तो क्या करें, या फिर हमने पास कर लिया है तो कितना नंबर होना चाहिए, तो आज उन सारी चीज़ों पे बात होंगी। तो सबसे पहले है कि डॉक्यूमेंट में देखिए, आपने अगर DLED या BTC किया हुआ है तो आपको हाई स्कूल और इंटरमीडिएट अनिवार्य है, और अगर आप CTET जो है कि अपेयरिंग में है तब पर भी आप डाल सकते हैं। अगर आपने BEd किया हुआ है तो BEd वाले भी डाल सकते हैं, लेकिन उनके लिए एक रिस्ट्रिक्शन है कि ग्रेजुएशन में हाई स्कूल इंटरमीडिएट तो रहेगा ही, प्लस उसके साथ साथ ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स होने अनिवार्य हैं। अगर आपका 50% से कम है और आपके पास CTET का भी सर्टिफिकेट है फिर भी आप नहीं डाल सकते हैं। तो 50% होना जरूरी है BEd वालों के लिए ग्रेजुएशन में। इतनी सारी चीज़ें हो गई, डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो गए आपके, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं कि CTET वालों के लिए क्या है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है कि बिहार का जो होता है BE टेट होता है, बिहार में एक चलता है BE टेट। तो चूँकि ये जितनी भी आपको इंफॉर्मेशन बताई जा रही है ये बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ये चीज़ें निकाली गई हैं, तो यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो ऑथेंटिक है। तो BE टेट 2017 कि जो भी नियमावली है उसी के हिसाब से आपका CTET यहाँ पे इस एग्ज़ाम में लिया जा रहा है। तो बिहार में क्या है कि महिला चाहे जनरल हो या फिर ST SC कोई भी महिला हो, सभी महिलाओं को सामान्य दर्जा दिया जाता है, और महिलाओं के लिए 82 मार्क्स होने अनिवार्य हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक खुशखबरी है महिलाओं के लिए, क्योंकि हमको अभी तक क्लियर नहीं था तो बच्चे उसमें पूछ रहे थे। तो यहाँ पे जो है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चीज़ें क्लियर हुई हैं अब, कि जो भी महिलाएं हैं वो किसी भी स्टेट से हों, बिहार की हैं तब तो सही है, उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है बिहार के अभ्यर्थियों के लिए। लेकिन जो अन्य स्टेट के हैं, हरियाणा हो गया, UP हो गया, बिहार के अगल बगल के जो भी अभ्यर्थी भरना चाहते हैं, तो इसमें यह है कि जो भी महिला होगी उनके लिए भी सेम वही नियम है जो कि बिहार की महिलाओं के लिए है। यानी कि अगर आपने CTET में 82 मार्क्स अगर आपके हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई ये नियम नहीं है कि आप जनरल में हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि UP में अगर आप सामान्य हैं और महिला हैं तो तब पर भी आपको 90 नंबर चाहिए होता है, लेकिन यहाँ पर ये बिहार में BE टेट के हिसाब से यहाँ पे लिया जा रहा है। तो आप अगर जनरल में भी महिला हैं, या फिर केवल इसमें इतना है कि आप महिला कैटेगरी से हैं, चाहे वो आप बिहार में हो चाहे किसी भी स्टेट से हो, आपको 82 नंबर आपका होना चाहिए CTET में। अगर आप अपेयरिंग में हैं तो आपको फॉर्म अप्लाई करते समय एग्जाम नहीं दिया है, 20 अगस्त को चूंकि एग्जाम होने वाला है, पेयरिंग में है, तो वहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म नंबर आपको डालना होगा, वहाँ पे दिया हुआ है। तो आप ये भी कर सकती हैं, पेयरिंग वाले भी डाल सकते हैं। उसके साथ साथ कोई जो है कि बिहार के अलावा अन्य स्टेट के बच्चे चूंकि इसमें शामिल हो रहे हैं, तो चाहे वो ST से हो, SC से हो, OBC हो और जनरल हो, कोई भी हो, सबका जैसे कि दूसरे राज्य के बच्चों को जब लिया जाएगा तो सबको जनरल के अंदर लिया जाएगा। यानी कि ST SC अगर मेल में है तो भी उनको जनरल वाला ही फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, उनके लिए कोई छूट नहीं है। यानी कि उनके लिए CTET में 90 नंबर होना जरूरी है, यानी कि CTET में 60% यानी कि 90 नंबर होना जरूरी है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। ये तो बिहार राज्य के लिए हो गया कि 82 नंबर। लेकिन अगर आप जो है कि अन्य स्टेट के हैं तो आपको 90 नंबर जरूरी है, ठीक है। कितना नंबर जरूरी है? 90 नंबर आपको जरूरी है। अगर आप महिला हैं, किसी भी स्टेट की हैं, तो 82 नंबर पे ही आप फॉर्म को अप्लाई कर सकती हैं। अब है यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन बच्चों का उठ रहा है कि एग्जामिनेशन डेट के लिए कि कब है और एग्जाम किस तरीके से। देखिए, आपका एग्जाम 2 डेट में होगा, एक ही दिन आपका, ऐसा नहीं कि फर्स्ट बैच और शाम को सेकेंड बैच कर दे, ऐसा नहीं होने वाले हैं। 2 दिन पेपर होने वाले हैं, जिसमें से आप ये देख रहे हैं पहला पेपर 24 अगस्त को जो कि होने वाला, अभी ये संभावित तिथि है, ये एकदम क्लियर नहीं है।
क्योंकि आपके चूंकि जो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स आए हैं उनमें दिया है कि संभावित तिथि, ठीक है, तो इसको संभावित तिथि हम लेके चल रहे हैं। तो 24 अगस्त को जो होगा वो सबके लिए, वो पेपर सबको देना है। क्यों? क्योंकि उसमें सामान्य भाषा की बात की गई है। जो भी इसमें देखिए 2 सब्जेक्ट होंगे, ये स्पेशल 2 सब्जेक्ट क्या होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, 25 नंबर का इंग्लिश होगा, ठीक है, इसमें 25 नंबर का इंग्लिश होगा और चूंकि ये टोटल 100 नंबर का होगा, इसके मार्क्स 100 होंगे, ठीक है, 100 मार्क्स का पहला पेपर होगा, इसमें 25 नंबर का इंग्लिश आएगा अकेले, बाकी बचा 75 नंबर। तो इसमें ऑप्शनल है, आप हिंदी जानते हैं तो हिंदी, उर्दू जानते हो तो उर्दू, संस्कृत लेना हो तो संस्कृत लीजिए और बंगाली जानते हो तो बंगाली लीजिए, यानी कि हर एक राज्य का एक अपना भाषा होता है, तो वो आप ले सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये ऑप्शनल हो जाएगा, आप हिंदी लीजिए 75 मार्क्स का, या फिर संस्कृत लीजिए या फिर आप उर्दू लीजिए। इस तरीके से आप 75 मार्क्स का ये करेंगे। तो ये आपका 24 तारीख को ये पेपर होने वाला है। दूसरा जो है यहाँ पर 25 अगस्त को पेपर होने वाला है, तो इसमें सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे। जैसे सारे सब्जेक्ट में क्या क्या है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, हिस्ट्री है, मैथ, तो इसके अलावा पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, मैथ और रीजनिंग, इतने सारे सब्जेक्ट का, और करेंट अफेयर चूँकि इसमें है, तो जैसे कि एसएसटी का पेपर हो गया तो सारा इंक्लूड करके, जियोग्राफी भी हो गया उसमें, तो इन सारे सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करके आपको 25 को लिया जाएगा। तो इस तरीके से आपके 2 पेपर होने वाले हैं, जिसमें से देखिए सबसे ज़्यादा ये जो पेपर है 24 तारीख को जो पेपर होने वाला है, ये आपका पासिंग मार्क लेके आएगा, क्योंकि आप अगर इस पेपर में कम से कम आपको 30 नंबर लेके आने हैं, और इसमें जो है कि निगेटिव मार्किंग नहीं है, और आपको इसमें जो है कि पास होना जरूरी है। अगर आप इसमें पास होते हैं तभी आपका सेकंड पेपर चेक किया जाएगा। अगर आप इसमें फेल हो जाते हैं, फर्स्ट पेपर में अगर फेल हो जाते हैं, तो सेकंड पेपर आपका कितना भी अच्छा क्यों ना हुआ हो, आपका वो चेक ही नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो आपको ये पेपर क्वालिफाई करना जरूरी है। और चूंकि देखिए कोई भी एग्जाम हो, पासिंग मार्क के हिसाब से तो आजकल पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि कंपटीशन इतना तगड़ा है कि आपको हमेशा अपना बेस्ट करना है। बस पासिंग मार्क के हिसाब से आप पढ़ेंगे तो ये सही नहीं है, क्योंकि कंपटीशन टफ है और वहाँ पे सिलेक्शन लेना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और कितनी मुश्किल से ये वैकेंसी देखने को मिली है ये भी आप खुद जान ही रहे हैं। तो यहाँ पर जो है कि यहाँ पे 75 मार्क्स के हिंदी, तो मुझे लगता है कि जो भी बच्चे होंगे, जो भी अभ्यर्थी होंगे, वो हिंदी को ही चॉइस करेंगे। संस्कृत 75 मार्क्स का, या फिर उर्दू में बहुत ही कम बच्चे होंगे। तो यहाँ पे 75 मार्क्स की हिंदी है। तो हम आपकी क्लासेस कल से हिंदी के चलाने वाले हैं, जो कि बहुत ही सेलेक्टेड और बेहतरीन क्लास होंगी, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी, आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगी। और बच्चे जो भी अदर सब्जेक्ट भी पढ़ना चाहते हैं, इच्छुक हैं, वो कहीं एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं, तो चूँकि आप जानते हैं कि यहाँ पे जो भी क्लासेस चलती हैं बिल्कुल फ्री चलती हैं। ऐसा नहीं है कि हम आपको यूट्यूब पे जो है कि क्वेश्चन करा देते हैं और अलग से पेमेंट वाली क्लासेस चलाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम जो भी आपको क्लासेस देते हैं यूट्यूब पे देते हैं, और वो फ्री क्लासेस होती हैं। तो जो बच्चे एडमिशन कहीं नहीं ले पा रहे हैं, उनको कोई आर्थिक समस्या है, तो वो हमारे पास कमेंट करके बता सकते हैं। उनको अगर किसी सब्जेक्ट में दिक्कत हो रही है, तो अगर उनकी संख्या बहुतायत होती है, तो हम जो है कि चाहे उनको जिस भी सब्जेक्ट में मुश्किल हो रही हो, हम उनकी क्लासेस फ्री में चला देंगे। तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको क्लासेस पसंद आती हैं, ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया हो, तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ये फॉर्म अप्लाई कर सकें, अगर उन्होंने बीएड बीटीसी किया हुआ है तो। एक चीज़ और आपको इसमें बताना चाहूँगी कि इसमें चूँकि ये है कि इसमें 1 से 5 तक की है, जो बीएड वाले फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, ये 1 से 5 तक की क्लासेस के लिए ये वैकेंसी हो रही है, 1 से 5 तक की, और 6 से 8 तक की कोई वैकेंसी ही नहीं निकली है। तो बीएड वाले किसमें अप्लाई करते हैं, 6 से 8 तक में, या फिर 1 से 5 तक में, दोनों में एलिजिबल होते हैं बीएड वाले। तो 6 से 8 तक की तो वैकेंसी निकली हुई नहीं है। उसके अलावा 9th 10th 11th 12th की जो वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, वो अदर स्टेट के लोग नहीं डाल पाएंगे। उसका रीज़न क्या है, अगर आपने जो है कि टीजीटी पीजीटी किया भी है, तो आप नहीं डाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें जो है कि एस्टेट मांग रहा है। एस्टेट का मतलब क्या होता है, स्टेट का टेट। तो आपने बिहार राज्य का कभी कोई टेट नहीं क्वालिफाई किया है, तो आप सी टेट के माध्यम से आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर 6 से 8 तक का निकला होता, तो जो आप सी टेट में सेकंड पेपर देते हैं, उसके हिसाब से आप भर सकते थे, लेकिन उसकी कोई वैकेंसी 6 से 8 तक की निकली ही नहीं है जूनियर की। तो आप यहाँ पर जो है कि 9th 10th 11th 12th की जो वैकेंसियाँ उसके लिए भी निकली हैं, उसके लिए आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पे चूँकि ये बताया ही अदर स्टेट के लिए गया है, क्योंकि बिहार के बच्चों को मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत दिक्कत हो रही है फॉर्म भरने में, और इधर बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, चूँकि सी टेट को लेकर के, डॉक्यूमेंट्स को लेकर के ज़्यादा बच्चों में ऐसा हो गया था। एक चीज़ और है कि आप जो भी ये डॉक्यूमेंट भरेंगे,
इसके लिए है कि जो भी आप PDF देंगे वो 100 KB का होना चाहिए। उससे अधिक का अगर आप देते हैं तो ये अपलोड नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आप याद रखें कि ये PDF 100 KB का होना चाहिए। अगर आप B.Ed से हैं तो ये तीनों आपके लिए होने चाहिए, और ये भी, इसके लिए भी PDF जो है कि 100 KB का ही आप अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्म अप्लाई करना है तो हमारी वेबसाइट आपको दिख रही है, यहाँ पे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है फॉर्म अप्लाई करने में तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जा करके आप एक एक चीज़ें क्लियर कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से फॉर्म अप्लाई करना है। अगर आपको क्लासेज अच्छी लगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।